नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम स्मॉल कैप कंपनी या फिर जो हाई पोटेंशियल ग्रोथ कंपनी है, जो आज के डेट में स्मॉल कैप कंपनी है या फिर मिड कैप कंपनी है, और वो आगे चल के एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और आपको उसी तरह का बहुत बड़ा मुनाफा भी दे सकती है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सी सारी कंपनीज है जो स्मॉल कैप और मिड कैप के रेंज में बैठती है और जो अंडर वैल्यूड है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो काफ़ी उसका कम है या नियर अबाउट 1 और 2 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, इसका क्या फंडामेंटली क्या इसका इफेक्ट होता है, वो आप हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही बारीकी से उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो होता है कंपनी के वैल्यूएशन को दर्शाता है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये आपको समझ में आ जाती है। और उसी के बेसिस पे आपको समझ में आता है कि भैया इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भले ही कंपनी अच्छी हो सकती है बट उसका वैल्यूएशन उस समय बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो उस वक्त आपको डिसीजन मेक करने में आसानी होती है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो लिस्ट हुई थी 10 रुपये पे, आज वो ट्रेड कर रही है 100 रुपये पे, तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो होता है वो आपका 10 टाइम्स होता है, यानी कि 10 गुना और वैल्यूड प्राइस पे मिल रही है। जैसे आज प्याज आपको 20 रुपये किलो मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, यानी कि 5 से 7 8 गुने ज़्यादा रेट में मिलने लगता है, यानी कि और वैल्यूड रेट में मिलता है। बट उस वक्त उस कंडीशन के हिसाब से प्याज का जो भाव होता है वो वही होता है। ठीक है, तो सेम थिंग है कि हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो शेयर्स में भी उसी तरह से होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे और screener.in पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्क्रीनर वेबसाइट पे आ चुका हूँ। स्क्रीनर की वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन करके एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके मैं इसको स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रिएट न्यू स्क्रीन आया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अभी मैंने क्या बोला कि हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो स्मॉल कैप से मिड कैप के रेंज में हो, यानी कि मैं ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जिसका मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है <<2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जिसमें उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 10 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 10 मिलेंगे, 10.5 मिलेंगे, 12.5 मिलेंगे, 16 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो इस तरह से पीबी वैल्यू रेशियो जो आपको मिलेगा। ओके, तो अभी मुझे डिफाइन करना है कि मार्केट कैप। तो सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करूँगा मार्केट कैप। तो जैसे यहाँ पे आप मार्केट टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। मार्केट से जितने भी पैरामीटर्स आपको सेलेक्ट करना है वो मार्केट से रिलेटेड जितने रहेंगे वो आपके सामने लिस्टेड हो जाएंगे। और फिर बाद में आपको जैसे कि मार्केट कैप सिलेक्ट करना है तो मार्केट कैप पे क्लिक कर लिया। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 5,000 करोड़। ठीक है, तो ये मार्केट कैप हमेशा करोड़ में होगा, तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा रहना चाहिए। एंड अगेन मार्केट कैप जो है मेरा लेस देन 20,000 होना चाहिए, तो ये 20,000 करोड़। एंड एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थर्ड नंबर पे है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो शुड बी ग्रेटर देन सॉरी शुड बी लेसर देन 2। ठीक है, शुड बी लेसर देन 2। और यहाँ पे रन दिस क्वेरी पर मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये रन दिस क्वेरी पर मैं क्लिक कर लूँगा। ये एक लॉजिक होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है screener.in ने, कि आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से ये आपको क्वेरी रन करके देगा और उस तरह के स्टॉक आपके सामने लेकर आएगा, क्योंकि हज़ारों स्टॉक है मार्केट में। अब आप एनालाइज करोगे तो कितने हज़ारों स्टॉक के चार्ट देखोगे, उसके फंडामेंटल्स देखोगे तो आप दिमाग आपका घूम जाएगा। तो आपको जब चाहिए होगा कि भैया मेरे को अंडर वैल्यूड शेयर्स चाहिए, तो अंडर वैल्यूड शेयर्स चाहिए तो आपको ये कैटेगरी में जाना होता है। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज मैंने डाल दिया कि भैया मेरा
स्मॉल कैप टू मिड कैप के रेंज में बैठना चाहिए वो कंपनी, और उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 2 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक के आसपास भी रहेगा, 1.5 1.8 तो भी चलेगा। तो दैट इज एक्चुअली वैल्यूएबल स्टॉक टू इन्वेस्ट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन दिस क्वेरी कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये सारी कंपनीज आ गए, 66 रिजल्ट्स फाउंड, ठीक है। यानी कि 7 पेजेस पे आपको 66 रिजल्ट्स दिए गए हैं, 66 स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो 66 स्टॉक्स मेरे सामने आ गए, तो क्या अभी 66 स्टॉक्स में थाउजेंड थाउजेंड करके मैं 66,000 इन्वेस्ट करूँ? जी नहीं। आपको फिर क्या करना है कि आपको मेरे प्लेलिस्ट पे अगेन जाना है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने सीख ली है, आपको पता है, तो उसके हिसाब से आपको हर एक स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने हैं, ठीक है। एंड टेक्निकल एनालिसिस का भी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो अगर टेक्निकल एनालिसिस भी आपने सीख ली है तो उनके चार्ट एनालिसिस आप कर सकते हो, और उसके बेसिस पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे और नोन कंपनीज जो है लाइक GSCL है, ठीक है, ये एक केमिकल कंपनीज है। यहाँ पे पी रेशियो भी 10 के नीचे है, तो ये काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यूड शेयर्स माना जाता है इस तरह से। तो GSCL पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मान लेते हैं, एक मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो GSCL पे मैंने क्लिक कर लिया, 605 रुपये पे ये आज के रेट में ट्रेड कर रही है, ठीक है। एंड BSE और NSE पे दोनों पे लिस्टेड है, BSE पे इस कोड से लिस्टेड है, NSE पे GSCL के नाम से लिस्टेड है। एंड इसका मार्केट कैप जो है 5,800 करोड़ का ही है, 5,815 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ROC आप देख सकते हैं कि 24.2% का ROC है, स्टॉक पी 10 से भी कम है, यानी कि अंडर वैल्यू शेयर मिल रहा है। और यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.68 है, यानी कि जैसे मैंने बोला कि ये 10 से भी नीचे है, तो ये आपको अंडर वैल्यू शेयर मिल रहा है। एंड बुक वैल्यू जो है ये 364 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 166 का आता है, यानी कि 605 को आप 364 से डिवाइड कर दो तो ये आपको वैल्यू मिलता है 1.66, ओके। और डिविडेंड जो आपको मिल रहा है 1.98% का डिविडेंड यील्ड है, एंड फेस वैल्यू स्टिल 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू बना हुआ है। एंड नाउ यहाँ पे देख लीजिए कि GSCL इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोडा ऐश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक केमिकल कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पर ये मेरा कस्टमर रह चुका है, और इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। तो ठीक है, ये बात की बात रही। यहाँ पे GSCL जो है वो काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है सोडा ऐश बनाने में, और इसके लिए कुछ ट्रायल्स वगैरह इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए थे, बट दैट इज़ ओके। एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है, एंड इसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे मैक्सिमम में अगर मैं देखूँ तो इसका जो लो 2020 में बना था 76 रुपीज़ पे, और ये 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है आज के डेट में, ओके। और रिसेंटली अगर आप देखो तो यहाँ पे 758 का हाई भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, और कंपनी का डेट फ्री है, और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो कम है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर में जाके डायरेक्ट देख लेते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग तो भैया सच में कम है, ओके, बट FIs एंड DIs की होल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। FIs ने 26% से भी ज़्यादा की होल्डिंग कर रखी है, और DIs ने भी 10% से भी ज़्यादा की होल्डिंग कर रखी है, यानी कि आगे हो सकता है कि इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है, ओके। और यहाँ पे पब्लिक शेयर्स जो देखे, पब्लिक होल्डिंग जो देखे, वो 2022 में 46.74% की थी, और आज ये 44.33% है, यानी कि FIs और प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए हैं। इवन FIs एंड DIs जो है इसे कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, ओके। तो स्लो मोशन में चलने वाली प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड इसका CAGR अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए, 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ये 12% का है। 5 ईयर्स का अगर आप देखो तो 9% का इसने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। एंड देन फिर जैसे ईयर वाइज आप आगे बढ़ते हो, मार्च 2014 में, 2015 में, तो मार्च 2014 के कंपेयर में अब यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो मार्च 2023 में जो है 1,142 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देन ये थोड़ा और रिड्यूस हो गया है उसके बाद। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है ये, ओके।
तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि भैया इसमें इसका वैल्यूएशन क्या बना हुआ है, ये कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये पीबी रेशियो आज भले ही इसका 1.66 है, लेकिन कल को ये कंपनी में कुछ अलग स्ट्रैटेजी चेंज होती है और इसमें कुछ अच्छा ट्रेंडिंग ग्रोथ आता है, लाइक आप जीएससीएल जैसे सोडा एज बनाती है शायद, और कुछ कुछ सेगमेंट्स में ये एंट्री करती है या फिर इसी को अच्छी तरह से मार्केटाइज करती है और अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी और पोर्टफोलियो ऐड करेगी। तो इस तरह के अगर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं तो आगे चल के ये कंपनी बहुत ही बेहतर कर सकती है। और जैसा कि एफ आईज एंड डी आईज ने इतनी अच्छी होल्डिंग बना के रखी है, यानी कि इसमें उन्हें अच्छा खासा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, आप घड़ी डिटर्जेंट की जो बात करते हैं वो यही कंपनी है, जीएससीएल। तो इस तरह से कंपनी का एनालिसिस करना होता है। आपने देखा कि किस तरह से क्वेरी स्क्रीनर पे जाके आपने ये सारे क्वेरी जो है रन किए और उसके बाद फिर आपको कंपनीज के लिस्ट आए, उसमें से एक कंपनी हमने सिलेक्ट की और उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, प्रॉफिट कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और उसके बाद फिर कंपनी की वेबसाइट में भी जाके देखते हैं कि इसका भैया इसका प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट वगैरह और ये सब जो है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन एंड ट्रेडिंग डिवीजन, टेक्सटाइल लिमिटेड, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया इसके प्रोडक्ट तो ऐसे हैं और फ्यूचर डिमांड के बेसिस पे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना परसेंटेज करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना एक रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना होता है जो भी आपको क्वेरीज होती है, लाइक मुझे इस तरह की कंपनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मार्केट कैप स्मॉल कैप टू मिड कैप के बीच में लाई करेगी ऐसी कंपनी के लिस्ट मुझे मिल गए, एंड देन उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 2 से कम रहे। इस तरह की मैंने कंपनी शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद क्या हो रहा है कि मैं इसमें एक एक कंपनी में जाके देखूंगा रैंडमली या फिर एक वन बाय वन करके। तो जैसे ये पीटीसी कंपनी हो, पीटीसी इंडिया हो गई, तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें आरओसी और क्वार्टर सेल्स ये सब आप देख सकते हैं, सेल्स कितना हुआ है, क्वार्टर प्रॉफिट कितना है, ये सब बेसिस पे जाहिर सी बात है कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है उसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक डीआईज एफआईज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये जाहिर सी बात है और डेफिनेटली इसी तरह से आपको जो स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा कि किस तरह से हमें अपने स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक हाई पोटेंशियल जो हो सकता है कि आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, तो आपको उसी तरह से बहुत बड़ा मुनाफा भी दे सकती है। इस तरह की कंपनी में आप बहुत ही पहले ही इन्वेस्टमेंट करके आपका पोर्टफोलियो वैल्यू भी जो है वो उतना वेल्दी हो जाएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ, जिसके हिसाब से आप मार्केट में काम कर सको, मार्केट में ट्रेडिंग कर सको और अच्छा खासा मुनाफा बनाते रह सको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।